डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने जो दूसरा वीडियो है लेके आई हूँ। पहले वीडियो में आपने अभी तक आपको जगह करेक्टर पढ़ाई की और हैबिटेट हैबिटेट के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे थैलस, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, मतलब एल्गी में कितने प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, कितने प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। एल्गी के जो रेंज ऑफ थैलस है, आपको कल बताया थैलस क्या होता है, जिसमें कि ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें कि रूट शूट एंड लीव्स नहीं पाए जाते। अब जड़ तना पत्ती तो पाई नहीं जाती उसके अंदर, पर उसका जो थैलस है छोटे से छोटा, मतलब माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक, इतना छोटा कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़े, इतना बड़ा कि जैसे कि आपने कभी 100 to 180 मीटर तक एक विशाल काय कोई बड़ी चीज पेड़ जैसे रखना कोई है, ऐसा ट्री जैसी नहीं, पर एल्गी इतनी लंबी इतनी बड़ी है कि 100 to 100 इतनी छोटी छोटी कि 0.5 माइक्रोन से लेके 100 से 100 to 100 मीटर तक बड़ी एल्गी के थैलस भी पाया जाता है। अगर उसका थैलस का शेप देखा तो यूनिसेलुलर, एक सेल से बना हुआ भी थैलस है, और यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर में भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल से बना हुआ थैलस की बात कर रहे हैं, तो अगर एक सेल में उसी सेल के अंदर उसमें पूरा आपका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, सब काम हो रहा है, तो उसके उस थैलस की जो रेंज है, उसके ग्रुप यूनिसेलुलर को 4 ग्रुप में बांटा गया है: राइजोपोडियल, फ्लैजलेट, स्पाइरल एंड नॉन मोटाइल। तो यूनिसेलुलर जो थैलस है वो कारोफाइसी और आपकी जो फियोफाइसी, उन दोनों को छोड़कर मोस्टली एल्गी की सभी क्लास में यूनिसेलुलर थैलस पाए जाते हैं। इसके थैलस के जो शेप के आधार पर, इसके स्ट्रक्चर के आधार पर इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है: राइजोपोडियल, फ्लैजलेट, स्पाइरल एंड नॉन मोटाइल। तो राइजोपोडियल जो स्ट्रक्चर बात करें, पररचना की बात करें कि थैलस की, वो अमीबा के समान स्ट्रक्चर है। अमीबा का समान मतलब कि इसमें जो सेल वॉल है थैलस की बहुत थिन, क्योंकि यूनिसेलुलर एक सेल से बना हुआ है, तो उस सेल की जो सेल वॉल है बहुत ही थिन है, पतली होने की है, और पतली होने की वजह से उसमें जो प्रोटोप्लाज्म प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म प्रोजेक्शन मूवमेंट, मतलब प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट, प्रोजेक्शन है तो वहाँ किसकी वजह से बना हुआ, प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होने की वजह से वहाँ प्रोजेक्शन बन जाते हैं, और उसकी वजह से ही वहाँ पर उसका अमीबा के लाइक एक शेप बन जाता है, शेप एंड साइज है, जिसमें अमीबा का भी एक निश्चित शेप एंड साइज हो जाता है। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बन के तैयार दिखाई देता है, और वो एग्जाम्पल इसका है क्राइसो अमीबा, इसका एग्जाम्पल है। और इस तरह से ये आपको दिख रहा है प्रोजेक्शन निकले हुए प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। इसके बाद में फ्लैजलेट, जो फ्लैजलेट है ऐसी थैलस है एल्गी का यूनिसेलुलर एक सेल जिसमें कि फ्लैजला पाए जाए। अब फ्लैजला जो पाए जाते हैं मोस्टली केवल आपके फियोफाइसी और रोडोफाइसी को छोड़कर सभी एल्गी के क्लास में फ्लैजला रिपोर्ट किए गए हैं। फ्लैजला उन्हीं एल्गी में प्रेजेंट है जिन एल्गी में एक्वेटिक एल्गी है, जलीय एल्गी है, जल में पाए जाने जो आपको कल बताया था वीडियो में कि 99% जो एल्गी है वो एक्वेटिक एल्गी होती है। फ्लैजला में आपको यूनिफ्लैजलेट हो सकती है, एक फ्लैजला पाया जा सकता है, 2 फ्लैजला पाए जा सकते हैं, मल्टीफ्लैजला, क्वाड्रीफ्लैजला, मतलब यूनिफ्लैजलेट, बाईफ्लैजलेट, क्वाड्रीफ्लैजलेट, मल्टीफ्लैजलेट एल्गी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिफ्लैजला है, क्लोमाइडोमोनास है, इससे एग्जाम्पल है। थर्ड प्रकार का है स्पाइरल, जो ग्रुप है स्पाइरल, मतलब एक जो सिंगल सेल है वो स्प्रिंग के समान या कॉइल के समान अपना राउंड स्ट्रक्चर बन गई है, और वो स्ट्रक्चर इस तरह से स्पाइरोना इसका एग्जाम्पल है। नॉन मोटाइल एल्गी का ग्रुप है, इसमें जो सेल वॉल है वो थिक है, मोटी भित्ति हो गई है। इसमें फ्लैजला, नॉन मोटाइल मतलब इसमें फ्लैजला, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, और इसका आकार और प्रकार जो है शेप है वो निश्चित होता है, और इसका एग्जाम्पल है ट्रोपोपोकर। तो ये है यूनिसेलुलर सिंगल सेल स्ट्रक्चर के ग्रुप: राइजोपोडियल, फ्लैजलेट, स्पाइरल एंड नॉन मोटाइल। अब बात करते हैं अपन मल्टी सेलुलर पर।
तो जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल से ही डेवलप हुआ है। किस तरह से डेवलप बनी होगी? एक सेल से बहुत सारी सेल थैलस का मल्टी सेलुलर थैलस कैसा डेवलप हुआ होगा कि ये एक सिंगल सेल है। अब इस सिंगल सेल में जो न्यूक्लियस है मतलब इसके अंदर डिवीजन हुआ और डिवीजन होने के बाद में ये सेल जो है इस थैलस इसके में बाहर नहीं निकल पाई, उसी के अंदर बन गई और ये आपके ग्रुप बन गया एक सेल का। और सेल का ग्रुप बनने के बाद में ये दिखने लगा एक कॉलोनी। क्या बन गई है? कॉलोनी किसको कहते हैं? आपने देखा होगा कि भाई एक बाउंड्री वॉल है, उसमें बहुत सारे लोग हैं या घर बने मकान बने, वो कॉलोनी कहलाएंगे। तो ठीक इसी तरह से एलगी की कॉलोनी में लाइक पूरा बड़ी सेल है, उसमें बहुत छोटे सेल इकट्ठे हो गए और वो बाहर इस बाउंड्री वॉल मतलब सेल वॉल के बाहर नहीं निकल पाए, वो कॉलोनी कहलाएंगे। दूसरे प्रकार का है इसमें फिलामेंट। फिलामेंट बनने के लिए क्या हुआ होगा कि ये जो सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल में डिवीजन तो चालू हुआ। अब डिवीजन चालू हुआ, एक सेल बनी और इसमें सेप्टा का निर्माण हो गया, इसी में ट्रांसफर इसके ऊपर, फिर दूसरा हो गया, फिर इसमें 2 डिवीजन और बीच में सेप्टा बन गया, फिर डिवीजन हुआ, फिर सेप्टा बन गया, फिर इस तरह से ये फिलामेंटल एलगी का थैलस का निर्माण हो गया। तो सिंगल सेल से किस तरह से फिलामेंटस लाइक थैलस बना होगा कि उसमें डिवीजन के बाद में सेप्टा बना, ट्रांसफर एक से 2 न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और बीच में सेप्टा बन गया ट्रांसफर वॉल, और फिर ट्रांसफर वॉल सेप्टा बन गया, फिर सेप्टा बन गया और ये लंबे हो गए, ये फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बन गई थैलस की। तीसरा बात जो टाइप है मल्टी सेलुलर साइफोनस। साइफोनस में मल्टी सेलुलर से किस तरह से बना होगा साइफोनस का कि जो सेल के अंदर है वो बार जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन होता है, डिवीजन तो होता जा रहा, लेकिन उसमें सेल वॉल जो है सेप्टा का निर्माण नहीं हुआ। सेप्टा का निर्माण नहीं होने से सेल के अंदर ही मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इकट्ठी हो गई और नॉन सेप्टा सेप्टा नहीं है और किसी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कोई कि बहुत सारे एक जगह ही एक ही सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए और इस तरह से वो साइफन लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनकर निर्माण हो गया। पेरेन्काइमेटस कैसा बना होगा? पेरेन्काइमेटस बनने के लिए ये है कि डिवीजन हुआ सेल के अंदर और डिवीजन होते साथ एक सेप्टा बन गया, फिर डिवीजन हुआ न्यूक्लियस का एक सेप्टा, इनरेगुलर वे में जहाँ हुआ दूसरा सेप्टा बन गया, आड़े टेढ़े कहीं भी साइड में लेफ्ट तरह से इनरेगुलर वे में सेप्टा का निर्माण होता है और यहाँ पर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई और वो पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा मतलब कोई टिश्यू नहीं है। आपने को कल बताया था कि जो एलिया मेन का एक कैरेक्टर था कि इसमें किसी भी प्रकार का टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ये पेरेन्काइमा आ कहाँ से गया? पेरेन्काइमा तो एक टाइप ऑफ टिश्यू है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से आभास होता है कि यहाँ पर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर या कुछ स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये केवल आभास हो रहा है क्योंकि इसमें ये इसलिए इसको लगने की वजह से इसको थैलस का स्ट्रक्चर को, इस थैलस के प्रकार को पेरेन्काइमेटस टाइप का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं कॉलोनी। कॉलोनी में 4 ग्रुप बनाए हैं, बताए गए हैं। सिनोबियम टाइप की कॉलोनी, पल्मेलॉइड टाइप की कॉलोनी, डेंड्रॉइड एंड राइजोपोडियम। सबसे पहले आता है सिनोबियम। और जो सिनोबियम और कॉलोनी में बताया है कि एक ग्रुप है, उसके ग्रुप के अंदर बहुत सारे सेल्स इकट्ठी हुई और वो सेल्स मैट्रिक्स में पड़ी हुई है और वो उसके बाहर सेल वॉल के बाहर नहीं निकल पाई। और उसमें सिनोबियम में क्या है कि वो जो सेल मैट्रिक्स के अंदर मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल्स अंदर हैं, वो किसी म्यूसिलेस शीथ और म्यूसिलेस थ्रेड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई, मतलब उनका शेप एंड साइज निश्चित है उस कॉलोनी का, तो वो सिनोबियम कहलाएगा। कॉलोनी का शेप एंड साइज निश्चित नहीं होता है, इसका नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ सकती है, इसका आकार भी बढ़ सकता है, लेकिन ऐसी कॉलोनी जिसका शेप है, जो नंबर ऑफ सेल्स निश्चित हो, बाद में नंबर ऑफ सेल्स बढ़े नहीं और वो सभी सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हो म्यूसिलेस थ्रेड के द्वारा, वो कहलाते हैं सिनोबियम। सिनोबियम भी 2 प्रकार के होते हैं, मोटाइल सिनोबियम है, नॉन मोटाइल।
मोटाइल सिनोवियम वो कहलाएगा जिसमें कि फ्लैगेला प्रेजेंट है, फ्लैगेलेट कॉलोनी है जैसे वॉलवॉक्स, और नॉन मोटाइल जैसा है कि जिसमें कि मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल से बना है पर और उसमें फ्लैगेला प्रेजेंट नहीं है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोडिक्ट्योल। पल्मेलॉइड दूसरे प्रकार की जो कॉलोनी है पल्मेलॉइड। पल्मेलॉइड के टाइप का जो ग्रुप है उसमें कि एक सेल है मल्टी, उसमें डिवीजन हो रहा है और वो डिवीजन होने के बाद में बहुत सारी सेल्स है पर वो ग्रुप एक सिस्टम के अनुसार उसमें इकट्ठी नहीं लगी हुई है, अरेंज नहीं है, और ग्रुप में कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4 ऐसे अंदर तो है पर अलग अलग तरह से अपनी मर्जी से पड़ी हुई है, अपनी मर्जी से ग्रुप बना रखा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है टेट्रास्पोरा। थर्ड नंबर पे डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड जैसे हैं, अगर हिंदी में इसका जो नाम है वृक्षाव, वृक्षाव मतलब किसी भी ट्री के आकार की, तो जैसा नाम है वैसे ही डेंड्रॉइड। तो जो इसके सेल्स हैं वो म्यूसिलेज थ्रेड के द्वारा नीचे से जुड़ी हुई रहती है और ऊपर से इस तरह से ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना लेती हैं और वो उनका आकार जो दिखता है वो ऐसा लगता है कि कोई पेड़ है और उसमें कलियां ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं, और इसलिए इसका ट्राइसोडेंड्रोन्स का बेस्ट एग्जांपल है और डेंड्रॉइड टाइप का स्ट्रक्चर। इसके बाद में राइजोपोडियल, जैसे कि पहले भी आपको इसमें फर्स्ट उसमें चलो बता रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे राइजोपोड मतलब अमेबा लाइक स्ट्रक्चर जो है जिनमें ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप है प्रोजेक्शन के द्वारा आपस में जुड़ जाती है और एक ग्रुप बना लेती है और वो जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी कॉलोनी कहलाती है, राइजोपोडियल टाइप की कॉलोनी। तो ये आपको कॉलोनी के प्रकार समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से 4 प्रकार के हैं, सिनोबियम, पल्मेलॉइड, डेंड्रॉइड एंड राइजोपोडियल। अब बात है कि ये चारों हैं, मेन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉलोनी एंड सिनोबियम। सिनोबियम और कॉलोनी में अंतर बताइए। तो कॉलोनी और सिनोबियम में क्या अंतर है कि कॉलोनी में तो जो शेप एंड साइज निश्चित नहीं होता है सेल का, उसका थैलस का से उसका साइज भी बढ़ सकता है और उसके नंबर ऑफ जो सेल्स उसके अंदर हैं वो भी उनकी संख्या बढ़ सकती है। जबकि सिनोबियम में एक बार जो सेल उसके अंदर है, अगर मान लो 500 सेल्स में से एक बार डिवीजन हो चुकी है या 5000 हो चुकी है, तो वो सेल्स का जो नंबर है वो निश्चित नंबर उतना ही होगा। उसका शेप बढ़ सकता, उसका आकार बढ़ सकता है, लेकिन संख्या है सेल की वो उसके अंदर नहीं बढ़ेगी। दूसरा नंबर है कि कॉलोनी में जो है जो सेल्स हैं वो सिस्टमेटिक वे में अरेंज नहीं हो सकते हैं, जबकि सिनोबियम में सभी सेल्स एक म्यूसिलेज थ्रेड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहेंगी, मतलब उनकी हर सेल की मर्जी नहीं चलेगी। कॉलोनी में तो कोई भी सेल्स कहीं भी ग्रुप बना सकती है कहीं पर, लेकिन सिनोबियम में सेल्स जो है सिस्टमेटिक वे में एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। कॉलोनी में जो है वो सेल्स ऊपर नीचे किसी भी तरह से पड़ी हुई हो सकती है, लेकिन सिनोबियम में जो उनका एपिकल पोर्शन है वो सब सेल्स का एक तरफ होगा, पोस्टीरियर पोर्शन एक तरफ होगा, तो सिस्टम से लगी हुई होगी। तो ये जो डिफरेंस है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉलोनी एंड सिनोबियम, और कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज कैल्प। कैल्प वो क्या है, विशाल काय जो एल्गी है जैसे स्ट्रक्चर कहलाती है वो कैल्प कहलाती है। अब ये बात आपको स्ट्रक्चर ना बता दिया है, अगले जो वीडियो में बात अपन करेंगे कि काय की फिलामेंटस एल्गी, साइफोनस एल्गी एंड पेरेंकाइटस एल्गी। अब इसलिए थैंक यू।